हेलो फ्रेंड्स। तो हमने अपने लास्ट वीडियोस में हमने जो था पॉलिनोमियल्स के बारे में पढ़ा कि पॉलिनोमियल्स क्या क्या है, पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं और उनके टाइप्स के बारे में पढ़ा। तो उन 2 वीडियोस में हमने पॉलिनोमियल्स का पूरा कंसेप्ट क्लियर कर लिया है अपना। अब मैं अपने इस 3rd वीडियो में पॉलिनोमियल्स की आपको कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप इन क्वेश्चंस को देखिए कि ये क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में कैसे आते हैं और हम इन्हें कैसे सॉल्व करेंगे। तो हमारा सबसे पहला फर्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड द पावर नंबर ऑफ टर्म्स डिग्री ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। तो हमें क्या करना है, हमें पावर निकालनी है पॉलिनोमियल्स की, नंबर ऑफ टर्म्स बताने हैं हमें और डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स बतानी है। ये हमारा क्वेश्चन आ सकता है। अब देखिए हिंदी में क्या होगा हमारा, नीचे दिए गए बहुपद की घात, प्रत्येक पद का गुणांक तथा पद लिखिए। तो हमें जो है ये बहुपद दे रखा है, इसमें हमें इसकी घात बतानी है और प्रत्येक पद बताना है कितने पद हैं इसमें और कौन कौन से पद हैं, और गुणांक बताने हैं हमें कि प्रत्येक पद का हमें क्या करना है, गुणांक भी बताना है। तो अब आप देखिए एक हमारे पास एक टर्म हो रहा है कॉफिशिएंट, वो मैंने यहाँ पर नोट नहीं करा है, तो अब हमारा कॉफिशिएंट भी आ सकता है कि कॉफिशिएंट बताइए आप इस एक्सप्रेशन में या इस पॉलिनोमियल में। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए सपोज आपके पास ये एक पॉलिनोमियल दे रखा है 2x³ - 4x² + 6x - 3। तो ये आपका पॉलिनोमियल है। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक टेबल बनाएंगे। अगर हमसे ये सब चीजें पूछी हैं तो हम एक टेबल बनाएंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल में हम ये एक्सप्रेशन लिखेंगे, उसके बाद मतलब हिंदी में लिखेंगे हम बहुपद, उसके बाद हम लिखेंगे नंबर ऑफ टर्म्स मतलब पद, उसके बाद हम लिखेंगे डिग्री मतलब घात, उसके बाद लिखेंगे हम कॉफिशिएंट मतलब गुणांक, यहां पर आएगा हमारा गुणांक। तो अब हम इसके नीचे सबसे पहले हम देखेंगे कि नंबर ऑफ टर्म्स मतलब पद कितने हैं इसमें हमारे। तो देखिए सबसे पहले क्या है हमारे पास 2x³ है, तो हमारे पास ये पूरा एक टर्म है, तो 2x³ एक टर्म हो गया हमारे पास। मैंने आपको बताया था कि हम साइन के साथ लेते हैं टर्म को। अब देखिए आप यहाँ पर हमारे पास क्या 4x² है, तो ये माइनस का है, तो यहाँ पर माइनस का 4x² हो जाएगा सेकेंड टर्म हमारा। थर्ड टर्म हमारा क्या है प्लस का 6x, तो हमारे पास 6x हो जाएगा। और फिर फोर्थ टर्म हमारे पास क्या है माइनस का 3, तो हमारे पास माइनस का 3 फोर्थ टर्म हो जाएगा। तो ये हो गए हमारे पद मतलब नंबर ऑफ टर्म्स। तो अब हम करेंगे डिग्री मतलब घात, कि घात बतानी है हमें, इस डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल बतानी है, इसकी पॉलिनोमियल की हमें क्या बतानी है, डिग्री बतानी है। तो इसकी हमारी डिग्री क्या होगी, मैंने आपको बताया था किसी भी अगर हमें कोई भी पॉलिनोमियल दिया है और किसी भी पॉलिनोमियल की हमसे डिग्री पूछी है कि डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल बताइए आप, तो उसकी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल वही होगी जो हाईएस्ट पावर लेते हैं हम। हाईएस्ट पावर ही डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल कहलाती है। देखिए कैसे कि अगर अब 2x³ है यहाँ पर, तो हमारे पास ये इस टर्म की क्या है, हमारे पास पावर कितनी है 3 है, और इसी कितनी है 2 है, इसी कितनी है 1 है, इसी कितनी है 0 है। तो आप देखिए हाईएस्ट पावर कितनी है हमारी इस पॉलिनोमियल में 3, तो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल हो जाएगी हमारी 3। हमें डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल अगर पूछी होती है तो हम डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल में हाईएस्ट पावर लेते हैं। बस इतना ही आप कंसेप्ट सुन लीजिए कि डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल जब भी हमसे पूछी होती है तो पॉलिनोमियल के अंदर हम हाईएस्ट पावर देखते हैं। जिसकी भी हाईएस्ट पावर होती है जिस भी टर्म की, तो हम उसी टर्म की हाईएस्ट पावर को डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल कहते हैं। अब हम देखते हैं कॉफिशिएंट। अब हमें लिखना है कॉफिशिएंट। कॉफिशिएंट मतलब कि वेरिएबल को छोड़ के हमें कांस्टेंट टर्म लिखना है बस। तो आप देखिए x³ है यहाँ पर, तो x³ का जो है कॉफिशिएंट क्या है 2 है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 2। अब देखिए x² का कॉफिशिएंट क्या है -4 है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम -4। अब आप देखिए यहाँ पे क्या है कॉफिशिएंट x का 6, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 6। अब आप देखिए यहाँ पर तो कोई कॉफिशिएंट नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल नहीं है, यहाँ पर क्या हो जाएगा 0। तो अब आप देखिए, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि x की पावर 0 है, 3x की पावर 0 है, तो हमारा इसका x की पावर 0 का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो ये भी हम कह सकते हैं 3 हो जाएगा यहाँ पर। तो अब आप देखिए अगर आपसे एक तो इस तरीके से पूछा जा सकता है कि पॉलिनोमियल में कोफिशिएंट बताइए ईच टर्म का, या फिर आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि x³ का कोफिशिएंट बताइए, x³ का कोफिशिएंट। तो अब आप देखिए x³ पर जाइए, x³ है हमारे पास यहाँ पर है, यस, तो x³ का कोफिशिएंट क्या है हमारे पास 2, तो हमारा x³ का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा 2। या फिर आपसे ये पूछा जा सकता है कि x² का कोफिशिएंट बताइए, तो x² का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा हमारे पास -4, तो ये क्या हो जाएगा -4। और अगर आपसे ऐसे ही पूछा सकता है कि x की पावर 0 का कोफिशिएंट बताइए,
x की पावर 0। तो x की पावर 0 किस में हो सकती है? कांस्टेंट टर्म के साथ ही हो सकती है। तो आप देखिए यहाँ पे 3 है, तो 3 एक कांस्टेंट टर्म है, तो 3 के साथ अगर हम 3 इंटू एक्स की पावर 0 करें तो हमारे पास क्या आएगा? 3 आएगा। तो x की पावर 0 मतलब x की पावर 0 का कोफिशिएंट क्या है? 3। x की पावर 0 का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा हमारे पास? 3। तो आई थिंक अब आपको ये फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा कि हम कैसे पॉलिनोमियल के नंबर ऑफ टर्म्स निकालेंगे, डिग्री निकालेंगे एंड कोफिशिएंट निकालेंगे। अब हम सेकंड क्वेश्चन की बात करेंगे। चलिए सेकंड क्वेश्चन करते हैं। चलिए अब हम अपने सेकंड क्वेश्चन पर चलते हैं कि हम सेकंड क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए हमारा सेकंड क्वेश्चन है फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। तो हमसे कहा है, हिंदी में हमारे पास है द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता ज्ञात कीजिए। तो हमें ये क्वेश्चन करना है। तो अब देखिए इस क्वेश्चन को करवाने से पहले मैं आपको एक कंसेप्ट बताऊंगा। वो कंसेप्ट है हमारा फैक्टराइजेशन। तो अभी आप सब लोगों को फैक्टराइजेशन का मतलब तो पता होगा, हिंदी में हमारा होता है परिमेयकरण। तो अब देखिए फैक्टराइजेशन का मैं आपको एक सबसे इजी मेथड बताऊंगा कि हम फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, क्योंकि हमारा सबसे पहले इसमें फैक्टराइजेशन मेथड ही यूज होगा। क्योंकि इन्होंने कहा है कि फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मतलब है कि हमें सबसे पहले x की वैल्यू निकालनी है। जो हमें एक इक्वेशन दी होगी, हमें उस इक्वेशन को बराबर 0 रखना है और उसमें हमें क्या करना है? x की वैल्यू निकालनी है। तो x की वैल्यू हम निकालेंगे फैक्टराइजेशन मेथड से, मतलब परिमेयकरण से। तो अब देखिए फैक्टराइजेशन मेथड हमारा क्या होता है। देखिए सपोज मान लीजिए हमारे पास है क्वेश्चन x² प्लस 7x प्लस 10। तो अब आप देखिए इसका फैक्टराइजेशन हम कैसे करेंगे। देखिए फर्स्ट स्टेप हमारा होता है फैक्टराइजेशन में, फर्स्ट स्टेप हमारा होगा कि हमारी जो लास्ट डिजिट होती है और जो फर्स्ट डिजिट होती है हम साइन के साथ लेते हैं। अगर यहाँ पे माइनस का होता तो हम माइनस के साथ लेते हैं, और यहाँ प्लस का है तो हम प्लस के साथ लेंगे। देखिए अब जो लास्ट डिजिट होती है हमारी और जो फर्स्ट डिजिट होती है उन दोनों की मल्टीप्लाई। तो लास्ट डिजिट और फर्स्ट डिजिट की मल्टीप्लाई मतलब 10 इंटू एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारे पास? 10x²। लास्ट डिजिट और फर्स्ट डिजिट की मल्टीप्लाई साइन के साथ लेते हैं हम परिमेयकरण में। अब देखिए अब सेकंड स्टेप में हम क्या करते हैं, सेकंड स्टेप में जो हमारी मिडिल वैल्यू होती है हम मिडिल वैल्यू को लिखते हैं। मिडिल वैल्यू लिख दिया हमने। अब इस मिडिल वैल्यू के हमें दो ऐसे फैक्टर्स करने हैं कि उन दोनों को प्लस या फिर माइनस करने पर हमारा 7x आना चाहिए, और दोनों को ही, उन दोनों फैक्टर्स को ही मल्टीप्लाई करने पर हमारा क्या आना चाहिए? 10x² आना चाहिए। अगर हमारे यहाँ पर फर्स्ट स्टेप में आता है 12x², तो जो हमारा फर्स्ट स्टेप में आता है उस सेकंड स्टेप में जो हमारा आता है, जो मिडिल टर्म होता है, उसके दो फैक्टर्स निकालने होते हैं हमें, और उन दोनों फैक्टर्स का प्लस या फिर माइनस करने पर जो हमने मिडिल वैल्यू ली है वो आना चाहिए, और उन दोनों की ही मल्टीप्लाई करने पर हमारी जो फर्स्ट में वैल्यू आई है वो आनी चाहिए। तो अब देखिए हमारे पास फर्स्ट में क्या आई थी? 10x² आई थी, और सेकंड स्टेप में क्या है हमारे पास? 7x है मिडिल वैल्यू। तो मिडिल वैल्यू हमारी प्लस या फिर माइनस करने पर मिडिल वैल्यू आनी चाहिए। अब देखिए मिडिल वैल्यू कैसे आएगी हमारी, अगर हम लेते हैं 5x प्लस 2x, तो अब देखिए हमारे पास क्या हो जाएगा? 7x। तो अब देखिए 7x तो हमारा आ गया। अब इन दोनों को ही मल्टीप्लाई करने पर हमारा 10x² आना चाहिए। तो अब देखिए जब आप 5x इंटू 2x करेंगे तो आपके पास क्या आएगा? 10x²। तो आप देखिए तो हमारे दोनों फैक्टर्स क्या हो जाएंगे इसके? 5x एंड 2x। तो अब आप थर्ड स्टेप में जाएंगे हम। थर्ड स्टेप में गए हम। थर्ड स्टेप में आपको क्या करना है? थर्ड स्टेप में फर्स्ट वैल्यू लिखनी है जो आपको इक्वेशन दे रखी है, फर्स्ट वैल्यू लिख दी। फिर इस मिडिल टर्म की जगह पर 7x की जगह पर आपको 5x प्लस 2x लिखना है। तो 5x प्लस 2x, उसके बाद आपको थर्ड टर्म ऐसी के ऐसे लिख देना है प्लस 10। ये हमारे पास हो गया। अब हमें x² को तोड़ देना है। x² को कैसे तोड़ेंगे हम? x इंटू एक्स। तो हमने x² को तोड़ा x इंटू एक्स में, प्लस 5x को कैसे तोड़ देंगे हम इसे? 5 इंटू एक्स में, प्लस, और 2x को कैसे तोड़ेंगे हम? 2 इंटू एक्स में, प्लस। अब हम 10 के फैक्टर्स करेंगे। 10 के फैक्टर्स हमारे क्या होंगे? 2 इंटू 5, मतलब 1 इंटू 2 इंटू 5। तो 2 इंटू 5 ले लेंगे हम, 2 इंटू 5 हमारे पास फैक्टर हो गए 10 के। तब आप देखिए अब हम इन दोनों में, इन दोनों टर्म्स में कॉमन टर्म देखेंगे। कॉमन टर्म क्या है हमारे पास? x और x है हमारे पास। देखिए आप ये x है और एक x ये है हमारे पास। तो दोनों में कॉमन क्या है हमारे पास? x है। तो हमने कॉमन ले लिया बाहर, और जो बचा है वो हम लिख देंगे ब्रैकेट में x प्लस 5। ये x प्लस 5 बचा हमारे पास। तो अब प्लस का साइन। अब आप देखिए इन दोनों में कॉमन क्या है हमारे पास? 2। तो 2 हो गया हमारे पास।
तो अब आप देखिए ये बाहर ले लेंगे हम 2, अब अंदर क्या बचा हमारे पास x प्लस 5। तो अब देखिए जो ये ब्रैकेट होते हैं हमारे, ये और ये फर्स्ट और सेकंड ब्रैकेट है, इन दोनों ब्रैकेट्स में हमारे सेम साइन होने चाहिए, सेम फर्स्ट डिजिट होने चाहिए, सेम सेकंड डिजिट होने चाहिए। मेरे कहने का मतलब है कि इन दोनों ब्रैकेट में जो हमारे डिजिट्स आ रही हैं वो सेम होनी चाहिए। जैसे x है यहाँ पर तो यहाँ पर भी x है, यहाँ प्लस है तो यहाँ पर भी प्लस होना चाहिए, अब यहाँ पे 5 है तो यहाँ पर भी 5 होना चाहिए। तो हमारा ये सेटिस्फाई हो गया। तो अब इन दोनों ब्रैकेट में से एक ब्रैकेट ले लेंगे हम, x प्लस 5 ले लिया हमने, और जो बाहर वाली डिजिट है देखिए आप x प्लस 2, तो ये x प्लस 2 एक ब्रैकेट में लिख देंगे हम, x प्लस 2। अब इसे रख देंगे हम इक्वल्स टू 0 के। तो अब देखिए एक x की वैल्यू आ जाएगी हमारी x प्लस 5 इक्वल्स टू 0, और एक आ जाएगी हमारी x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो अब देखिए यहाँ से क्या आ जाएगी x की वैल्यू, x इक्वल्स टू -5, और यहाँ से क्या आ जाएगी x इक्वल्स टू -2। तो अब देखिए x की वैल्यू हमारी क्या आ गई, -5 एंड -2। तो ये होता है हमारा फैक्टराइजेशन। तो इसी को कहते हैं हम फैक्टराइजेशन। अगर x की वैल्यू आपको निकालनी है तो ये फैक्टराइजेशन मेथड होता है, ये हमारा होता है परिमेयकरण का मेथड होता है हमारा। तो अब हम इसी फैक्टराइजेशन मेथड को इसमें अप्लाई करेंगे, हमारा जो क्वेश्चन है सेकंड वाला। तो इसमें हम देखते हैं कैसे करेंगे इसे। तो अब देखिए हमारे पास क्वेश्चन है x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के हमें जीरोज फाइंड आउट करने हैं। उसके बाद हमें वेरीफाई करना है कि इनमें रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट, कोफिशिएंट और जीरो के बीच में हमें क्या करना है, रिलेशनशिप फाइंड आउट करनी है। तो अब देखिए हमारे पास क्वेश्चन है x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। तो मैंने आपको बताया था इन क्वेश्चन में, इस टाइप के क्वेश्चन में हमें क्या करना होता है, सबसे पहले फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन मैंने आपको समझाया था x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 का। तो फैक्टराइजेशन हमने करा तो इसमें हमारी x की वैल्यू आ गई -2 और x की वैल्यू आ गई हमारी -5। तो हमारा जो पहला शून्यांक था वो आ गया हमारा -2 और दूसरा शून्यांक था हमारा -5, मतलब कि फर्स्ट जीरो आ गया हमारा -2 x की वैल्यू, और सेकंड वैल्यू क्या आ गई -5। तो अब देखिए हम इसे वेरीफाई कैसे करेंगे और इसे हम फाइंड आउट कैसे करेंगे, इसके जीरो को फाइंड आउट कैसे करेंगे। अब आप देखिए हमारे पास 2 आ गए। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनका योग निकालेंगे, मतलब कि इनका एडिशन निकालेंगे। तो इनका एडिशन निकालेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, -2 प्लस -5, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस का 7। हमारे पास क्या आ गया, -7। अब हमें इसे चेक करना है कि ये -7 कैसे आया। तो अब देखिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, मैं आपको फॉर्मूला बता रहा हूँ कि माइनस जब हम योग निकालते हैं, मतलब कि जब हम एडिशन निकालते हैं 2 जीरोस का, जब हम रिलेशन बिटवीन फाइंड आउट करते हैं दो जीरोस के बीच में, जब हम रिलेशनशिप फाइंड आउट करते हैं तो हम उसमें सबसे पहले योग निकालते हैं, सबसे पहले एडिशन निकालते हैं, उसके बाद हम उन्हीं दोनों का क्या करते हैं, हम गुणनफल निकालते हैं, मतलब दोनों का मल्टीप्लिकेशन निकालते हैं। तो अब देखिए योग निकाला हमने तो क्या आ गया हमारे -7। अब हमें इसकी रिलेशनशिप चेक करनी है कि ये राइट है या नहीं है -7। तो अब देखिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है -x का कोफिशिएंट ऑफ x, ये आप लिख देंगे कोफिशिएंट ऑफ x। हिंदी में हम लिखेंगे x का गुणांक, फिर नीचे लिख देंगे हम कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। नीचे हमने लिखा कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। देखिए माइनस का साइन जरूर ध्यान में रखिए आप, माइनस का कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, हिंदी में x का गुणांक अपॉन x स्क्वायर का गुणांक। तो अब देखिए माइनस का साइन लिया हमने, अब ब्रैकेट में कोफिशिएंट ऑफ x, तो x का कोफिशिएंट हमारे पास यहाँ पर क्या है 7, तो 7 साइन के साथ लेते हैं हम, अपॉन x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है हमारे पास, x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 1, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास 1। तो हमारे पास क्या आ गया -7। तो देखिए आप दोनों का जब एडिशन करा तो -7 आया था। अब दोनों को ही जब हमने फॉर्मूला मतलब इसकी चेक करा रिलेशनशिप, तो कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर आ गया, तो मतलब -7/1 इक्वल्स टू -7। देखिए आप ये हमने चेक भी कर लिया, ये राइट है हमारा। अब हम निकालते हैं गुणांक। अब हम निकालेंगे गुणांक। देखिए सबसे पहले हम योग निकालते हैं, उसके बाद निकालते हैं हम गुणांक। तो अब देखिए गुणांक मतलब कि मल्टीप्लिकेशन दोनों जीरोस का मल्टीप्लिकेशन। तो देखिए -2 इंटू -5 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारे पास 10। देखिए माइनस से माइनस कैंसिल और 5 2 10। तो अब इसे कैसे चेक करेंगे हम, इसका हमारा फॉर्मूला होता है अचर का पद, मतलब कि कांस्टेंट टर्म अपॉन x स्क्वायर का गुणांक, मतलब कि कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। यहां पे लिखेंगे हम कांस्टेंट टर्म
अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। देखिए इंग्लिश में क्या हमारा कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। देखिए हमारा योग में क्या था, प्लस में क्या था, एडिशन में क्या था, हमारा एडिशन में ये था कि हमें क्या करना था, सबसे पहले एक्स स्क्वायर का माइनस का साइन लेकर एक्स स्क्वायर, एक्स का गुणांक मतलब कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। और अब हमें गुणांक में मतलब मल्टीप्लिकेशन में क्या करना है, कांस्टेंट टर्म लिखना है ऊपर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मतलब कि एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो अब देखिए कांस्टेंट टर्म क्या है हमारे पास, यहाँ पर कांस्टेंट टर्म है हमारे पास यहाँ पर 10, तो 10 लिख दिया हमने। इस इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म क्या है हमारे पास 10। अब देखिए आप कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है हमारे पास 1, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1। तो अब देखिए यहाँ पर क्या आ गया हमारे पास 10। देखिए हमारा चेक हो गया, ये भी 10 आया, ये भी 10 आया। तो आई थिंक अब आपको क्लियर हो गया होगा कि हम कैसे निकालते हैं फाइंड द, ये क्वेश्चन कैसे करेंगे, फाइंड द जीरो ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आपको क्या करना है, सबसे पहले जो इक्वेशन दे रखी होगी, जो पॉलिनोमियल दे रखा होगा, आपको उसका फैक्टराइजेशन करना है। फैक्टराइजेशन मतलब एक्स की वैल्यू निकालनी है, 2 वैल्यूज आएंगी एक्स की, उसके बाद उन 2 वैल्यूज का आपको एडिशन कर देना है, फिर एडिशन करना है, उसके बाद दूसरी बार में आपको क्या करना है, उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है। और मैंने आपको चेक करना ही बताया था कि चेक करने का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, हिंदी में ही बता दिया आपको मैंने, इंग्लिश में ही बता दिया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक, देखिए अब सेकंड, इसी का ही सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट बता रहा हूं मैं आपको। एक ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है आपके पास कि x की पावर 2 - 3 मतलब x स्क्वायर - 3, इसका आपको क्या निकालना है, फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और वेरीफाई करना है आपको रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। तो आपको इसमें क्या करना है, रिलेशनशिप भी फाइंड आउट करनी है और इसके हमें फाइंड आउट जीरोस भी करने हैं। तो मैंने क्या कहा था कि आपको इक्वेशन पॉलिनोमियल दे रखा है x स्क्वायर - 3, तो आपको इसका सबसे पहले क्या करना है, फैक्टराइजेशन। तो अब देखिए इसका फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर - 3 को, अब आप देखिए एक्स स्क्वायर - 3 है, एक्स स्क्वायर किसका स्क्वायर है, एक्स का स्क्वायर है, और 3 किसका स्क्वायर हो जाएगा, अगर हम लेते हो √3 का स्क्वायर, हमारे पास क्या आ जाएगा 3 आएगा। तो अब देखिए, और साइन किसका है, माइनस का। तो अब आप देखिए अगर हम इसे इस टाइप से लिख दें कि x - √3 का होल स्क्वायर, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, ये किसका है, एक्स स्क्वायर, और ये क्या है, √3 का होल स्क्वायर। तो अब देखिए इसे हम क्या लिख सकते हैं, x + √3, और इसे क्या लिख सकते हैं हम, x - √3। तो अब देखिए इसे एक्स स्क्वायर को क्या लिख दिया हमने, x। अब आप देखिए एक x इधर आ गया हमारे पास, एक x इस ब्रैकेट में आ गया हमारे पास, ये प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, तो प्लस माइनस देखिए एक ब्रैकेट में प्लस ले लिया, एक ब्रैकेट में माइनस ले लिया, फिर √3 और √3 का स्क्वायर क्या होता है, 3 होता है, तो हमने वही करा। तो अब देखिए यहाँ से हमारी x की वैल्यू हो जाएगी एक -√3 और x की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास एक √3। तो ये हो गया हमारे पास फैक्टराइजेशन। तो अब देखिए इसका जो योग आएगा, योग कैसे निकालेंगे हम। अब मैंने आपको बताया था कि जब आप x की वैल्यू निकाल लेंगे तो अब आपको निकालना है योग मतलब एडिशन, फिर निकालना है आपको मल्टीप्लिकेशन। तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि योग में क्या करते हैं मतलब एडिशन में क्या करते हैं हम, सबसे पहले क्या करेंगे, दोनों का एडिशन करेंगे। देखिए अब -3 + √3, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 0। देखिए -3 + √3 क्या हो जाएगा हमारे पास 0। अब आप देखिए इन इसे चेक करेंगे हम, कैसे चेक करेंगे कि माइनस का x का गुणांक मतलब x कोफिशिएंट ऑफ x, उसके बाद कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो अब आप देखिए कोफिशिएंट ऑफ x क्या है हमारे पास, कोफिशिएंट हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ x तो है ही नहीं, यहाँ पर x वाला तो है नहीं, हमारे पास x स्क्वायर है माइनस और कांस्टेंट टर्म है 3, तो हमारे पास x तो है ही नहीं, तो हम यहाँ के लिख देंगे 0। कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या है 1। तो हमें पता है कि जब कोई भी 0 से हम कोई मतलब 0 को किसी भी टर्म से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्या आता है 0 ही आता है, तो 0 आ गया, 0 आ गया हमारे पास। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे मल्टीप्लिकेशन मतलब कि उसका गुण, उसके हम निकालेंगे हम गुणनफल। तो अब देखिए गुणनफल निकालेंगे हम उसका, तो गुणनफल हमारा क्या होता है, हम उसका निकालेंगे गुणनफल। तो गुणनफल क्या होता है हमारा, कांस्टेंट टर्म। सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे दोनों का, मल्टीप्लाई करा हमने -3 × √3, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस का 3 आ जाएगा, यस और नो। क्योंकि देखिए आप माइनस का साइन आपने अगर कॉमन ले लिया उसके बाद √3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो आप देखिए क्या आ जाएगा -3,
यस और नो। अब आप देखिए, अब इसे चेक करना है हमें। चेक करने के लिए मैंने कहा था कि कांस्टेंट टर्म पहले लिखते हैं, तो कांस्टेंट टर्म हमारे पास क्या 3 है, माइनस का 3 है ना, तो माइनस का 3 है। तो अब आप देखिए उसके बाद मैंने क्या बताया था, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर लिखते हैं नीचे हम। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या 1 है, हमारे पास क्या आ गया -3। देखिए आप ये दोनों सेम है या नहीं है, यस और नो। -3 यहाँ पर, -3 यहाँ पर। तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, योग निकालते हैं, फिर निकालते हैं गुणनफल, और चेक भी मैंने करना बता दिया कैसे करते हैं हम चेक। तो आई थिंक अब आपको ये क्लियर हो गया होगा ये क्वेश्चन हम कैसे करेंगे। मैं आपको एक बार और बता रहा हूँ कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, कोई भी पॉलिनोमियल दे रखा होता है हमें, तो हम क्या करते हैं उसका फैक्टराइजेशन करते हैं, मतलब उसकी एक्स की वैल्यू निकालते हैं। एक्स की 2 वैल्यूज आती हैं फैक्टराइजेशन करने के बाद। जब दोनों वैल्यूज आ जाएंगी तो सबसे पहले हम उनका योग निकालेंगे, मतलब एडिशन निकालेंगे। जब आप ऐड कर देंगे दोनों को, उसके बाद आप उसे चेक करेंगे। चेक करने के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया है। उसके बाद आप उन दोनों ही टर्म्स का क्या करेंगे, आप गुणनफल निकालेंगे, मतलब मल्टीप्लिकेशन निकालेंगे। तो मल्टीप्लिकेशन करने के बाद उसे आप चेक कैसे करेंगे मैंने आपको बता दिया, यहाँ पर भी अभी बताया था। तो ये प्रोसेस होता है हमारा फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग। अगर इस टाइप का आपके पास क्वेश्चन आता है तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब हम करेंगे थर्ड क्वेश्चन की बात। थर्ड क्वेश्चन हमारा इस टाइप से आ सकता है कि फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद गिवन नंबर्स as the sum and product of its zeros respectively -3 and 2। तो अब देखिए हमने जो सेकंड क्वेश्चन, अब आप देखिए मैंने सेकंड क्वेश्चन, आप सेकंड क्वेश्चन पर जाइए। आप सेकंड क्वेश्चन में हमने क्या करा था, x की वैल्यू निकाली थी, x की 2 वैल्यूज आई थी। उसके बाद उसके हमने क्या करा था, योग निकाला था, मतलब उसका पहले हमने क्या करा था, एडिशन निकाला था, फिर हमने क्या करा था, उसका प्रोडक्ट निकाला था दोनों की x की वैल्यूज का, और हमने उसमें एक फॉर्मूला भी लगाया था। तो अब देखिए वो फॉर्मूला मैंने आपसे इसलिए कहा था कि आप नोट डाउन करके रख लीजिए, क्योंकि वो थर्ड क्वेश्चन में हमारा काम आने वाला है, और वो कंसेप्ट हमारा पूरा थर्ड इसमें लगेगा, थर्ड क्वेश्चन में लगेगा। अब आप देखिए उसमें हमने x की वैल्यू निकाली, उसके बाद हमने उनका प्रोडक्ट निकाला, उसके बाद फिर हमने उसका क्या करा, एडिशन भी निकाला, और उन्हें चेक भी करा हमने एक फॉर्मूले से। तो अब देखिए इसमें क्या करा है, हमसे ये कहा है कि हमें जो है 2 वैल्यू दे रखी है -3 and 2, मतलब कि उनका एडिशन और मल्टीप्लिकेशन दे रखा है उन दोनों x की वैल्यूज का। x हमने क्या करा था, पहले योग भी निकाला था, उसका प्रोडक्ट निकाला था, लेकिन यहाँ पर हमें क्या दे रखा है, एडिशन भी दे रखा है, और यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, मल्टीप्लिकेशन भी दे रखा है दोनों x की वैल्यूज का। एडिशन हमारे पास -3 है और मल्टीप्लिकेशन हमारे पास क्या है, 2 है दोनों का। अब आप देखिए हिंदी में क्या कह रखा है हमसे, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः -3 और 2 है। तो हमारे पास एक द्विघात बहुपद है। द्विघात बहुपद का मतलब है कि भाई उसमें जो है हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 है। तो हाईएस्ट पावर 2 का मतलब है कि हमारे पास फर्स्ट टर्म क्या होगा, ax², उसके बाद क्या हो जाएगा हमारे पास bx + c। तो ये क्या है, आपको हमने मान लिया, हमने क्या करा, ये माना हमने कि मान लिया, ये हमने क्या करा, मान लिया। आप यहां लिख सकते हैं लेट, इंग्लिश में आप लिख सकते हैं लेट, इंग्लिश में आप लिख देना यहाँ पर लेट। तो आप देखिए लेट लिख देना आप इंग्लिश में, तो लेट ax² + bx + c बी द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या फिर द्विघात बहुपद। मान लिया हमने कि ax² + bx + c क्या है, एक हमारी द्विघात बहुपद है। मैं आपको एक बार लिखकर भी बता दे रहा हूँ। अब देखिए हिंदी में और इंग्लिश में कैसे लिखेंगे आप, इंग्लिश में आप लिखेंगे लेट ax² + bx + c be the quadratic polynomial and alpha equals to -3 and beta equals to 2। तो हमने क्या लिखा इंग्लिश में, लेट ax² + bx + c बी द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमने क्यों माना, क्योंकि इन्होंने कहा था कि इसमें हाईएस्ट पावर कितनी है, हमारे पास 2 है। तो हाईएस्ट पावर 2 है हमारे पास, ax² + bx + c हमने मान लिया इसे, और बी द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमने ये मान लिया है। उसके बाद हमने क्या करा, अल्फा इसका -3 ले लिया और बीटा हमने 2 ले लिया, मतलब कि जो एडिशन है हमारे पास -3 है और जो इनका मल्टीप्लीकेशन है वो बीटा हमारे पास क्या है, 2 है। तो अल्फा और बीटा मतलब कि ये एक x की वैल्यू हमारे पास ये है और एक x की वैल्यू हमारे पास ये है। तो इन दोनों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा है ये। अब आप देखिए अल्फा प्लस बीटा है ये, इसे अल्फा नहीं है, ये अल्फा प्लस बीटा है, ये हमारे पास है अल्फा प्लस बीटा हमारे पास -3। उसके बाद अल्फा और बीटा हमारे पास क्या है, अल्फा और बीटा हमारे पास क्या है 2, अल्फा और बीटा हमारे पास क्या है 2।
तो अब देखिए अल्फा प्लस बीटा दे रखा है इन्होंने हमें कि -3 है, और अल्फा इंटू बीटा क्या दे रखा है 2 दे रखा है, मतलब कि दोनों का जो योग है वो -3 दे रखा है, और दोनों का जो गुणनफल है वो क्या दे रखा है AB, मतलब दोनों का क्या दे रखा है 2 दे रखा है। ध्यान से देख लीजिए आप, एक बार बता रहा हूँ इंग्लिश में, लेट ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बी द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मान लिया इसे, और हमने क्या करा, इन्होंने हमें दे रखे हैं ऑलरेडी कि -3 और 2, मतलब ये सम है, सम मतलब -3 मतलब सम हमने क्या ले लिया, अल्फा प्लस बीटा हमने क्या ले लिया, सम ले लिया, -3 क्या हमारे पास सम है अल्फा प्लस बीटा का, तो अल्फा प्लस बीटा हमारे पास क्या है सम है, और अल्फा इंटू बीटा हमारे पास क्या प्रोडक्ट है, दोनों का क्या आ जाएगा हमारे पास 2 आ जाएगा। तो अब आप देखिए कि जब हमें ये दे रखा है, और हिंदी में हम इसे क्या लिखेंगे कि हमने मान लिया कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c एक द्विघात बहुपद है, और अल्फा प्लस बीटा बराबर -3 है, और अल्फा इंटू बीटा क्या हमारे पास 2 है। तो अब देखिए अल्फा प्लस बीटा जब हमें -3 प्लस बीटा -3 दे रखा है, तो मैंने आपको बताया था कि जब हम योग निकालते हैं और इसे हम जब चेक करते हैं तो हम क्या लिखते हैं, माइनस का कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ x क्या दे रखा है, कोफिशिएंट ऑफ x का क्या दे रखा है हमारे पास यहाँ पर b है, तो कोफिशिएंट ऑफ x हमारे पास b हो जाएगा अपॉन, उसके बाद हमें क्या दे रखा है कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या हमारे पास a है, और ये वाला माइनस का साइन, तो -b अपॉन a हमारे पास क्या है -3। तो उसके बाद हमें क्या दे रखा है, अल्फा इंटू बीटा क्या दे रखा है, अल्फा इंटू बीटा दे रखा है 2। तो अल्फा इंटू बीटा को भी मैंने आपको कहा था कि कांस्टेंट टर्म होता है ऊपर हमारा, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। यहां पर हिंदी में क्या था, कोफिशिएंट ऑफ x का गुणांक अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक, और माइनस का साइन लेते हैं, -b अपॉन a। तो x का गुणांक इसमें क्या है b, और एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है इसमें a, और ये वाला माइनस का साइन। अब आप देखिए अल्फा इंटू बीटा मतलब दोनों का प्रोडक्ट, दोनों का गुणनफल क्या दे रखा है 2 दे रखा है, तो कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर लिखते हैं, एक्स कांस्टेंट टर्म मतलब अचर पद अपॉन और एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक हमारे पास। अब आप देखिए कांस्टेंट टर्म, जिसे हमने चेक करने के लिए फॉर्मूला लगाया था, तो अब देखिए कांस्टेंट टर्म हमारे पास क्या है c, तो c अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या है हमारे पास, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या है हमारे पास a, तो c अपॉन a। तो क्या हम इसे ये मान सकते हैं कि भाई हमारे पास जो है एक्स स्क्वायर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो x स्क्वायर जो है हमारे पास, जो a है हमारे पास वो 1 होगा। देखिए आप देखिए यहाँ पर जब हमारे पास यहाँ पर माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर आया, तो ये ऊपर क्या है हमारे पास -3 आया, तो -3 के नीचे हम क्या लिख सकते हैं, -3 अपॉन 1 लिख सकते हैं। तो ये -3 क्या हो जाएगा हमारे पास b हो जाएगा, b हो गया हमारे पास -3, तो -3 हमारे पास क्या हो जाएगा b हो जाएगा, मतलब कि ये माइनस का साइन कहाँ से आया था, यहाँ से आया था, तो हमें माइनस का साइन लेने की जरूरत नहीं है यहाँ पर, तो b हमारे पास क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, और a हमारे पास क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो भाई यहाँ पर a हमारे पास, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 हो गया। अब आप देखिए c, तो c हमारे पास क्या है यहाँ पर देखिए, अब 2 अपॉन 1 a b इक्वल्स टू 2 दे रखा है हमें, तो मैंने आपको बताया था कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट x स्क्वायर होता है, यहाँ से हमने प्रूव कर दिया कि a 1 हो गया 1, और यहाँ ऊपर क्या हो जाएगा 2, तो 2 अपॉन 1, तो हमारे पास c क्या आ गया, हमारे पास c आ गया हमारे पास 2। तो अब इक्वेशन में हम इन वैल्यू को रख दें, देखिए आप a की जगह पर हमने 1 रख दिया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस, अब b की जगह पे हमने 3 रख दिया, तो 3 रख दिया हमने 3x प्लस, अब c की जगह पे हम 2 रख दें तो 2 आ गया। तो हमारे पास इक्वेशन क्या आ गई, हमारे पास इक्वेशन आ गई है x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। तो ये क्या है हमारे पास, ये है हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, मतलब कि ये जो हमें सम दे रखा था और प्रोडक्ट दे रखा था दो टर्म्स का, देखिए -3 और 2 दे रखा है, तो उन दोनों को हमने अपने फॉर्मूला में जो हमने सेकंड वाले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था उसमें रखा, तो जब हमने रखा तो हमें इक्वेशन मिली x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। आप ध्यान से इसे बार बार एक बार और रिपीट करके देख लीजिए इसे बार बार कि मैंने कैसे बताया आपको, बहुत ईजी है, बस आपको कंसेप्ट पे ध्यान देना है कि इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, और क्वेश्चन आपको समझना है कि क्वेश्चन में क्या दे रखा है। एक बार और क्वेश्चन में आपको समझा रहा हूँ कि हमें फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है हमें इसमें, और हमें उसके जो सम और प्रोडक्ट दे रखे हैं 2 जीरो के, मतलब कि 2x की वैल्यू दे रखी है, ये समझ लीजिए आप। देखिए x प्लस
एक्स प्लस वाई, ये समझिए आप एक एक्स की वैल्यू का सम, एक एक्स की वैल्यू प्लस दूसरी एक्स की वैल्यू बराबर क्या दे रखा है हमें, -3 दे रखा है। और एक देखिए x1 प्लस x2 हमें दे रखा है -3 और x1 इंटू x2 हमें दे रखा है 2, जिसे हमने x1 ले लिया था हमने अल्फा और x2 हमने ले लिया था बीटा। तो अल्फा हमने ले लिया था कि x1 प्लस x2 मतलब अल्फा प्लस बीटा, हमने अल्फा प्लस बीटा हमें क्या दे रखा है -3 दे रखा है और अल्फा इंटू बीटा क्या दे रखा है हमें 2 दे रखा है। तो मैंने आपको बताया था कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -3, जब हम योग निकालते हैं तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स माइनस का कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो आप देखिए हमें -3 दे रखा है, तो माइनस का साइन कहाँ से आता है, यहाँ से आया था। कोफिशिएंट ऑफ एक्स मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। उसके बाद कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन 3 के नीचे क्या आएगा 1 आएगा। तो एक्स स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारी ए की वैल्यू 1 आ गई, बी की वैल्यू 3 आ गई, सी की वैल्यू 2 आ गई। तो यहाँ से हमारी ये वैल्यूज हैं। तो आप देख लीजिए हमारे पास ये आया रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। हिंदी में भी ये हमारे पास क्या आ गया, द्विघात एक बहुपद आ गया। तो इसे आप बार बार रिपीट करके देख लीजिए, बहुत इजी क्वेश्चन है और ये आते हैं मोस्टली क्वेश्चन इस टाइप के ही आते हैं, बच्चों को घुमाने के लिए आते हैं क्वेश्चन। और बहुत इजी मेथड से बता दिया मैंने आपको, बहुत इजी है। आप इसे एक बार वीडियो को और देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। अब हम बात करेंगे फोर्थ क्वेश्चन की। देखिए अब हमारा फोर्थ क्वेश्चन है डिवाइड द पॉलिनोमियल px बाय द पॉलिनोमियल gx एंड फाइंड द क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर। हमें जो है एक पॉलिनोमियल दिया है, वो पॉलिनोमियल हमारा है px मतलब 3x³ माइनस 3x² प्लस 2x प्लस 5। हमारा ये px है, ये हमारी x की फॉर्म में एक पॉलिनोमियल है, ये हमें दे रखा है। इसको हमें डिवाइड करना है gx, ये भी x की फॉर्म में हमारा एक पॉलिनोमियल है, इससे हमें डिवाइड करना है px को। तो gx हमारा है x² प्लस 2x प्लस 1 और px है हमारा 3x³ माइनस x² प्लस 2x प्लस 5। तो देखिए इससे पहले कि मैं आपको ये क्वेश्चन बताऊं, इससे पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताऊंगा कि हम जब डिवाइड करते हैं तो हमारे पास कुछ टर्म होते हैं, उन टर्म्स को हम क्या कहते हैं। देखिए हमारे पास इस टाइप का एक स्ट्रक्चर होता है डिवाइड का, यहाँ पर देखिए आप इस टाइप से हम बनाते हैं, ये हमारा बना हुआ है। तो हमारा जो अंदर लिखते हैं इस ब्रैकेट के, उसे हम कहते हैं डिविडेंड, जिसे मतलब हमें डिवाइड करना होता है। जैसे हमें यहाँ px को डिवाइड करना है gx से, तो ये हमारा हो जाएगा डिविडेंड, और जिससे डिवाइड करना होता है वो हमारा कहलाता है डिवाइजर। वो क्या कहलाता है, डिवाइजर। तो डिवाइजर को हम हिंदी में कहते हैं भाजक और डिविडेंड को हम हिंदी में कहते हैं भाज्य। और जो हमारा क्वेश्चन आता है, जितनी बार ये डिवाइड होगा इससे gx से जितनी बार px डिवाइड होगा उसे हम कहते हैं क्वेश्चन। देखिए अगर हमारे पास यहाँ पे 5 है और यहाँ हमारे पास है, यहाँ पे सपोज मान लीजिए हमारे पास है 6 और यहाँ हमारे पास है 3, तो आप देखिए ये 2 बार डिवाइड हो रहा है, 3 2 जा 6, तो यहाँ पर क्या आ गया हमारे पास 0 रिमाइंडर। तो आप देखिए ये 3 हमारे पास हो जाएगा डिवाइजर, ये हो जाएगा हमारे पास भाजक, और 6 हमारे पास हो जाएगा डिविडेंड मतलब भाज्य, और जो 2 जितनी बार डिवाइड हुआ ये 6, तो ये हो जाएगा हमारे पास क्वेश्चन मतलब भागफल। और जो लास्ट में बचता है हमारा डिवाइड होने के बाद लास्ट में सबसे लास्ट में बचता है उसे हम कहते हैं रिमाइंडर मतलब शेषफल। तो ये कंसेप्ट आप ध्यान में रखिए कि डिवाइजर क्या होता है, डिविडेंड क्या होता है, क्वेश्चन क्या होता है एंड रिमाइंडर क्या होता है। और अब आप देखिए हिंदी में भी हमें क्या दे रखा है यहाँ पे कि 3x³ माइनस x² प्लस 2x प्लस 5 को x² प्लस 2x प्लस 1 से भाग दीजिए और विभाजन एल्गोरिथम की सत्यता ज्ञात कीजिए। यहाँ पे हमें दे रखा है कि फाइंड द क्वेश्चन एंड रिमाइंडर, हमें यहाँ दे रखा है कि विभाजन एल्गोरिथम की सत्यता ज्ञात करनी है। तो अब देखिए इस टाइप से इंग्लिश में भी आ सकता है कि आपको इसे जो है वेरीफाई भी करना है कि हमारा डिविडेंड यही है। तो हम कैसे वेरीफाई करेंगे, तो वेरीफाई करने का हमारा एक फॉर्मूला होता है, वो भी मैं अभी आपको बता देता हूँ। ये आपके आई थिंक समझ में आ गया होगा कि डिवाइजर क्या होता है, डिविडेंड क्या होता है, क्वेश्चन क्या होता है और रिमाइंडर क्या होता है। अब मैं आपको बताऊंगा कि हम सत्यता कैसे ज्ञात करते हैं। देखिए हमारे पास होता है डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर इक्वल्स टू डिविडेंड। देखिए ये डिविडेंड हमारे पास क्या है, भाज्य, और डिवाइजर हमारे पास क्या है, भाजक, और क्वेश्चन हमारे पास क्या है, क्वेश्चन हमारे पास है भागफल।
और रिमाइंडर हमारे पास है शेषफल। तो ये होता है हमारा फॉर्मूला। इंग्लिश में हमारा फॉर्मूला होता है डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। मतलब जो डिवाइजर आया है हमारा उसमें हम क्वेश्चन की मल्टीप्लाई कर देंगे और जो रिमाइंडर हमारे लास्ट में बचा है उसमें इन दोनों की मल्टीप्लाई में रिमाइंडर को प्लस कर देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, डिविडेंड आ जाएगा। तो यही हमारी विभाजन एल्गोरिथम होती है। हिंदी में क्या होता है हमारा, भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल बराबर भाज्य। यही हमारी क्या होती है, विभाजन एल्गोरिथम। तो सबसे पहले हम इससे इसे डिवाइड करेंगे, उसके बाद हम चेक करेंगे इसी वाले फॉर्मूले से कि हमारा डिविडेंड मतलब कि ये चीज हमारी करेक्ट आ रही है या नहीं आ रही है। जितनी बार इससे डिवाइड होगा उन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे हम इसकी, मतलब डिवाइजर की, ये डिवाइजर है हमारे पास, ये हमारा भाजक है, और क्वेश्चन की जो हमारा आएगा भागफल और प्लस जो शेष बचेगा उसमें दोनों की प्लस कर देंगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई करके उसमें प्लस कर देंगे और हमारा क्या जाएगा, भाज्य। यही हमारी क्या है, विभाजन एल्गोरिथम। तो अब हम देखते हैं कि हम कैसे पहले डिवाइड करेंगे। ये आई थिंक आपने क्वेश्चन लिख लिया होगा, तो थोड़ी सी जरा ये लंबी है इसलिए मैं आपको इरेज कर रहा हूँ क्वेश्चन को, आप क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिए। देखिए अब हम डिवाइड करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 से 3x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 को। तो हमारे पास यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितनी है, डिवाइजर में एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितनी है, एक्स क्यूब है। तो हम सबसे पहले इससे इसे डिवाइड करेंगे। तो आप देखिए जब हम इससे इसे डिवाइड करेंगे तो हमें क्या चाहिए, यहाँ पर एक्स स्क्वायर तो है, यहाँ पर लेकिन 3x क्यूब है, तो हमें क्या चाहिए, 3x और चाहिए हमें। तो 3x और चाहिए हमें 3x क्यूब बनाने के लिए। तो 3x हम जब एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 3x क्यूब। अब आप देखिए प्लस 2x की जब मल्टीप्लाई 3x से होगी तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 2 जा 6x, यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस का 6x स्क्वायर। अब आप देखिए जब प्लस 1 की 3x से मल्टीप्लाई होगी तो हमारे पास क्या आ जाएगा, प्लस का 3x। अब आप देखिए इस स्टेप को ध्यान से देखना, यहाँ पर देखिए यहाँ प्लस का साइन है तो यहाँ माइनस का हो जाएगा, यहाँ प्लस का है तो यहाँ माइनस का हो जाएगा, यहाँ प्लस का है तो यहाँ पर माइनस का हो जाएगा। तो अब आप देखिए यहाँ प्लस का साइन है, यहाँ माइनस का साइन है, तो ये दोनों कट जाएंगे, प्लस माइनस माइनस होता है तो जीरो हो जाएगा, 3x क्यूब माइनस 3x क्यूब। तो अब आप देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब आप देखिए यहाँ पे माइनस का एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे प्लस का 6x स्क्वायर है, लेकिन यहाँ माइनस का प्लस का माइनस में चेंज हो गया है, तो माइनस माइनस। अब आप देखिए माइनस में से हम प्लस, अब प्लस 6x स्क्वायर चला खत्म कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस का 5x स्क्वायर। यस और नो, हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 प्लस का 5 माइनस का 5x स्क्वायर। अब आप देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पर आ जाएगा हमारा माइनस का x प्लस का x, और यहाँ क्या आ जाएगा हमारे पास प्लस का 5। सॉरी यहाँ पर हमारा आ जाएगा माइनस का x, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का x, क्योंकि माइनस 3x है तो यहाँ पर माइनस का x आ जाएगा, तो यहाँ पर हो गया हमारे पास माइनस का x। और हमारे पास क्वेश्चन में जो है यहाँ पर प्लस का x स्क्वायर है, यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन में क्या है, प्लस का x स्क्वायर है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस का x प्लस 5। देखिए क्वेश्चन हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, और यहाँ पर है 3x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। क्वेश्चन हमारे पास ये है। देखिए सब जो जितने भी पूरा डिविडेंड जो है प्लस में है और डिवाइडर जो है पूरा प्लस में है। देखिए 3x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 हो जाएगा। तो हम जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ गया, अब यहाँ पर बचा क्या हमारे पास, माइनस का 5x स्क्वायर माइनस का x प्लस 5। तो अब आप देखिए यहाँ पर हाईएस्ट कितना है, एक्स स्क्वायर है, तो अब एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर को हम करेंगे, यहाँ पे 5x स्क्वायर है तो हमें क्या चाहिए, यहाँ पे माइनस का 5 चाहिए, तो माइनस का 5x स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे। और देखिए माइनस प्लस माइनस माइनस होता है तो माइनस का 10 हो जाएगा यहाँ पे, माइनस का 10x हो जाएगा। अब आप देखिए प्लस माइनस 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 का 5 हो जाएगा यहाँ पे। अब आप देखिए हमारे पास यहाँ पर बचा क्या, देखिए यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस से प्लस हो जाएगा। अब आप देखिए ये तो खत्म हो गया हमारे पास, और ये भी हमारे पास खत्म हो गया। हमारे पास बचा क्या, देखिए हमारा बचेगा माइनस का 9x। क्या बचेगा हमारे पास, माइनस का 9x। और अब आप देखिए हाँ यहाँ पर हमारे पास प्लस 5x था, और यहाँ पर माइनस का 5 प्लस का 5 था, यहाँ पर माइनस का 5 था, यहाँ प्लस का 5 हो गया, इसका साइन चेंज हो गया, तो यहाँ पे प्लस 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 होता है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास, प्लस का 10। तो ये माइनस का 9x प्लस 10 हो गया हमारे पास। तो ये हमारे पास हो गया रिमाइंडर। अब ये हमारे पास हो गया डिवाइजर, ये हो गया हमारे पास डिविडेंड, ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन। तो अब हम इसे चेक करेंगे, ये तो हमारे पास डिवाइड पूरा हो गया, अब हम इसे चेक करना है। तो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर इक्वल्स टू डिविडेंड।
तो आप देखिए डिविडेंड मतलब भाज्य, यहाँ पे क्या जाएगा भाज्य, और यहाँ पर क्या जाएगा रिमाइंडर मतलब शेषफल, और यहाँ पर क्या जाएगा क्वेश्चन मतलब भागफल, और यहाँ पर क्या जाएगा डिवाइजर मतलब क्वेश्चन हमारा भागफल आ गया, ये हमारा आ जाएगा भाजक, डिवाइजर हो जाएगा हमारे पास भाजक। तो हम इसकी अब भाजक हमारे पास क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। उसके बाद क्वेश्चन हमारे पास भागफल क्या है हमारे पास 3x माइनस 5, 3x माइनस 5 प्लस शेषफल हमारे पास क्या है माइनस का 9x प्लस 10 इक्वल्स टू डिविडेंड आ जाएगा हमारा, यही सेम आएगा। अब आप करके देख लीजिए, जब आप करके देखेंगे इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, और जब दोनों की मल्टीप्लाई में ये प्लस माइनस का 9x प्लस 10 जब ऐड करेंगे तो आपके पास डिविडेंड बिल्कुल यही आएगा 3x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। ये हमारे सत्यता मतलब वेरिफिकेशन है, ये वेरीफाई करने का एक मेथड है, ये हमारा डिवाइड है और ये वेरीफाई करने का एक मेथड है। तो आई थिंक अब आपको क्लियर हो गया होगा कि हम इसे भी इस क्वेश्चन को भी कैसे अटेम्प्ट करेंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे करेंगे। अब देखिए हमारे पास एक फिफ्थ क्वेश्चन है, ऑब्टेन ऑल द जीरोस ऑफ 2x की पावर 4 माइनस 3x की पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2 इफ 2 ऑफ इट जीरोस आर √2 एंड माइनस √2। तो हमारे पास दो शून्यक दे रखे हैं इस पॉलिनोमियल के, एक √2 और एक माइनस √2, मतलब कि 2x की वैल्यू तो दे रखी है हमें √2 और माइनस √2, हमें दो और निकालनी है। देखिए हाईएस्ट पावर कितनी है 4 है, तो हमारे पास x की पावर तो दो पावरों की तो दे रखा है, मतलब 2x की वैल्यू दे रखी है हमें, एक x1 दे रखा है हमें √2 और x2 दे रखा है हमें माइनस √2। अब हमें निकालना है x3 और x4। तो अब x3 और x4 हम कैसे निकालेंगे, देखिए हमें x1 और x2 तो दे रखा है। देखिए हिंदी में क्या कह रखा है कि ये हमारा पॉलिनोमियल है के सभी शून्यक ज्ञात कीजिए यदि आपको इसके दो शून्यक √2 और माइनस √2 ज्ञात है। तो ये क्वेश्चन आप नोट करिए, अब मैं आपको बताऊंगा इसका तरीका कैसे हम इसे सॉल्व करेंगे। देखिए हमारे पास दो दे रखे हैं ना, कि देखिए x एक दे रखा है हमारे पास √2 और एक दे रखा है हमारे पास x बराबर माइनस का √2। तो अब देखिए जब हम इस √2 को इधर ले आएंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा माइनस का √2 इक्वल्स टू 0, और इधर क्या हो जाएगा देखिए आप x प्लस √2 बराबर 0। तो हम इसे कैसे लिख देंगे x माइनस √2 और x प्लस √2 इक्वल्स टू 0, ये सुनना। तो अब हम इसे कैसे कर देंगे x स्क्वायर माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो x स्क्वायर माइनस 2 हमारे पास एक पॉलिनोमियल आ गया x स्क्वायर माइनस 2। तो अब आपको क्या करना है इस x स्क्वायर माइनस 2 से जो है डिवाइड कर देना है पूरी इस इक्वेशन को। जब आप इस पॉलिनोमियल से x स्क्वायर माइनस 2 से जब आप इस पूरी पॉलिनोमियल को डिवाइड करेंगे, इस बहुपद को पूरे को डिवाइड करेंगे, तो आपके पास इसी तरीके से जैसे ये x माइनस √2, x की वैल्यू एक माइनस √2 आई थी और x की वैल्यू एक √2 आई थी, तो आपके पास इसी तरीके से दो वैल्यूज आएंगी x की, एक x की वैल्यू आएगी आपके पास 1/2 और एक x की वैल्यू आएगी आपके पास 1। अब आप देखिए जब आप x स्क्वायर माइनस 2 से डिवाइड करेंगे इस वाले क्वेश्चन को 2x की पावर 4 माइनस 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2, तो आपके पास कुछ क्वेश्चन आएगा यहाँ पे। तो जो क्वेश्चन आएगा मतलब कि जो आपके पास यहाँ पर भाजक आएगा, देखिए भाजक ये है आपके पास, भागफल आएगा जो आपके पास यहाँ पर भागफल आएगा, मतलब कि जो आपके पास यहाँ क्वेश्चन आएगा उसी को आप फैक्टराइज कर दीजिए। आपका जो क्वेश्चन आएगा इसे जो है डिवाइड करने पर वो आएगा आपका 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 x प्लस 1, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1। इससे जब आप इसे डिवाइड करेंगे तो आपका क्वेश्चन ये आएगा। तो जब आपका ये क्वेश्चन आएगा तो आप कुछ नहीं करेंगे, इसी क्वेश्चन को उठाकर यहाँ लिखेंगे, इसी भागफल का उठा के यहाँ लिखेंगे। बस आपको क्या करना है इसका फैक्टराइजेशन मतलब परिमेयकरण करना है। तो जब आप इसका परिमेयकरण करेंगे तो आपकी दो वैल्यूज आएंगी x की, एक आएगी 1/2 और एक आएगी आपकी x की वैल्यू 1, एक आएगी आपकी x की वैल्यू 1। तो आपकी चार वैल्यू हो जाएंगी, एक तो हो गई आपके पास √2, एक हो गई माइनस √2, एक हो जाएगी आपके पास 1/2 और फोर्थ वाली हो जाएगी आपके पास 1। तो ये हो जाएंगी आपकी 4 वैल्यूज x की। तो ये क्या हो जाएंगे आपके ऑल द जीरोस ऑफ
द पॉलिनोमियल। दो दे रखे हैं, दो हमने यहाँ पर निकाल ली। क्या करना है एक बार बता रहा हूँ मैं आपको मैंने आपको बताया कि x माइनस रूट 2 इसे ले लेंगे, x प्लस रूट 2 इक्वल्स टू 0 इसे ले लेंगे। तो आप जब करेंगे तो ये आएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस टू से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे। जब पूरी इक्वेशन को डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्वेश्चन आएगा 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1। तो फिर आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन के जो है आपको फैक्टराइजेशन मतलब के परिमेयकरण करना है। जब आप परिमेयकरण करेंगे तो आपके x की दो वैल्यूज आएंगे, x इक्वल्स टू 1/2, x इक्वल्स टू 1। तो यही आपके दो जीरोज हैं। 2 0 आपके ये हो गए, 2 0 आपके ये हो गए, तो 4 0 हो गए। क्योंकि आपकी यहाँ पर हाईएस्ट पावर क्या है क्वेश्चन में, x की पावर 4। तो आपको 4 ही निकालने थे, तो 2 आपके पास ऑलरेडी थे और 2 आपने निकाल दिए। तो ये हो गए आपके ऑल द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। तो आई थिंक अब आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। ये आपके जो 5 क्वेश्चन मैंने कराए हैं, ये मैंने आपका पूरा चैप्टर चेक करने के बाद कि कौन से एग्जाम में आ सकते हैं और कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, तो वही मैंने क्वेश्चन नोट डाउन करने के बाद आपको ये बताए हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी कंसेप्ट पर ही क्वेश्चन आ सकते हैं। मैंने इसलिए 5 कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन जो है आपको यहाँ पर करा दिए हैं, वो आपके कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में। तो इन्हें, इस वीडियो को आप बार बार देख लीजिए और इन्हें आप रिवाइज कर लीजिए और एक बार इसे समझ लीजिए ठीक से, क्योंकि ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ICSE बोर्ड में भी कभी 2 मार्क्स का, कभी 3 मार्क्स का, कभी 4 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है इन टाइप में से। और CBSE बोर्ड में भी कभी 2 मार्क्स का, कभी 3 मार्क्स का, कभी 4 मार्क्स का आ जाता है, कभी कभी 5 मार्क्स का भी आ जाता है। और उत्तराखंड बोर्ड में भी आपके जो है कभी 1 मार्क्स का, कभी 2 मार्क्स का, यूपी बोर्ड में भी आपका 2 से 3 मार्क्स का आ जाता है इस चैप्टर से। तो आप इस चैप्टर को ध्यान से करिए पॉलिनोमियल के। आप मेरी दोनों वीडियोस देख लीजिए, उसमें मैंने बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट बताए हैं। उसके बाद आप इसमें भी ये जो क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए जो मैंने आपको क्वेश्चन करवाए। हाँ, आपका एक क्वेश्चन और आता है, वो क्वेश्चन अभी तक 1 या 2 बार आया है, वो मैं आपको बता दे रहा हूँ यहाँ पर क्या है वो क्वेश्चन। देखिए, कुछ नहीं होता है उसमें, आपसे ये कहा होता है कि आपको एक ग्राफ दे रखा होता है कि आपको ग्राफ दे रखा होगा इस टाइप से, कि आपको इस टाइप से ग्राफ दे रखा होगा और आपको इस टाइप से दे रखा होगा और आपसे कहा होगा कि इसके शून्य ज्ञात कीजिए। तो शून्य ज्ञात जब करते हैं आप, तो शून्य ज्ञात करने के लिए बस आपको ये देखना है कि जो हमें ये लाइन दे रखी है तो ये x पर कितनी बार टकरा रही है। देखिए आप यहाँ पे एक बार यहाँ हो रही है, एक बार यहाँ हो रही है, 2 एक बार यहाँ हो रही है, कितने टाइम्स हो गए 3 बार। तो ये कितने हो जाएंगे, इसके 3 शून्य हो जाएंगे। आपका क्वेश्चन इस टाइप से आ सकता है कि द ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू px, मतलब जो ग्राफ है y इक्वल्स टू px दे रखा है आपको, ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू px आर गिवन इन द फॉलोइंग फिगर, इस फिगर में दे रखा है फॉर सम पॉलिनोमियल, कोई पॉलिनोमियल है हमारे पास, कोई पॉलिनोमियल है px हमारे पास क्या है, पॉलिनोमियल, px हमारे पास क्या है, पॉलिनोमियल है, और y इक्वल्स टू px दे रखा है। फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ px, तो हमें नंबर ऑफ जीरोस निकालने हैं px के इन ईच केस, मतलब कि आपको एक ग्राफ दे रखा है, इसके जो है आपको नंबर ऑफ जीरोस निकालने हैं। तो y इक्वल्स टू px दे रखा है, तो मतलब कि जितनी बार x पे टकराएगी ये लाइन, तो उतने ही आपके नंबर ऑफ जीरोस हो जाएंगे। तो कितने आपके 1 2 3, कितने जीरोस हैं आपके इसमें 3। तो अगर सपोज मान लीजिए आपके पास यहाँ पे ऐसे आता है ऐसे, तो आपके पास नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, एक ही बार आ रहा है तो 1। अब आप देखिए अगर इस टाइप से आता है आपके पास क्वेश्चन, ये आपके पास y डैश और ये आपके पास y डैश y। अब आप देखिए ये आपके पास ग्राफ दे रखा है, तो अब आप देखिए यहाँ पर आपको ये पूरा x एक्सिस है, ये आपका पूरा y एक्सिस है। तो अगर आपके पास यहाँ लाइन है बस y एक्सिस पे, देखिए आप यहाँ पे ये तो y एक्सिस पे टकरा रही है, यहाँ x एक्सिस पे तो टकरा नहीं रही, तो इसका मतलब इसका नंबर ऑफ जीरो कितने हो जाएंगे 0। तो जितनी बार x पे टकराएगी वो लाइन, जो लाइन दे रखी है आपको ग्राफ में, जैसे इस टाइप से मैंने दे रखा है, तो वही आपके उतने ही नंबर ऑफ जीरोस हो जाएंगे। एक और एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको, सपोज मान लीजिए आपके पास यहाँ पर है ऐसे इस टाइप से, तो आप देखिए एक बार यहाँ टकरा रही है, एक बार यहाँ पर टकरा रही है, हमारी x पे मीट कर रही है, मतलब मीट टकराने का मतलब मीट कर रही है। x पे लाइन एक बार यहाँ मीट कर रही है, एक बार यहाँ मीट कर रही है, तो ये क्या हो गया हमारे पास, एक नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए 1 2, नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए 2। हाँ, अगर आपके पास यहाँ x एक पॉलिनोमियल दे रखा है, अगर यहाँ पर आपको दिए रखा होगा कि y एक पॉलिनोमियल, पी वाई एक पॉलिनोमियल है और x इक्वल्स टू पी वाई है और y एक पॉलिनोमियल है, तो आप उस केस में क्या करेंगे, तो उस केस में आपको y का ग्राफ देखना है। मतलब कि अगर आपको ग्राफ दे रखा है इस टाइप से, तो आपको y की लाइन देखनी है। तो आप देखिए नंबर ऑफ जीरोस कितना फाइंड करेंगे 1। अब आप देखिए यहाँ पर कितना 2, यहाँ पर 3, तो y एक्सिस पे देखेंगे आप, y एक्सिस पे कितनी बार हमारी लाइन मीट कर रही है। देखिए कितनी बार मीट कर रही है 1
2 3, तो इसका नंबर ऑफ सीरीज कितने हो जाएंगे 3। तो आपको क्वेश्चन, बस क्वेश्चन ध्यान से देखना है कि क्वेश्चन में क्या दे रखा है। अगर px दे रखी होगी पॉलिनोमियल तो x एक्सिस देखेंगे, और अगर y दे रखी है पॉलिनोमियल x इक्वल्स टू py पॉलिनोमियल दे रखी है तो हम y एक्सिस देखेंगे। बस आपको यही देखना है। हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम वाले एक बार समझ लीजिए ध्यान से, एक बार इसे और। तो मैंने आपको 5 क्वेश्चन ठीक से करा दिए हैं, यही आपके क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यही कंसेप्ट है इस चैप्टर का, पूरा निचोड़ इस चैप्टर का यही है। तो आप इस वीडियो को बार बार देखिए, आपके और कंसेप्ट पूरे क्लियर हो जाएंगे। अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के बारे में बात करेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, बाय, टाटा।